first class started, that is of physics. I am going to teach you the physics subject. It is applied physics 2. लास्ट सेमेस्टर में हमने अप्लाइड फिजिक्स 1 पढ़ा था और इस सेमेस्टर में हमारा अप्लाइड फिजिक्स 2 है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन दूंगी कि हमारे कितने यूनिट हैं इस बार सिलेबस में और उसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए हमारे जो टोटल चैप्टर्स हमने पहले देखना है कि टोटल हमारे कितने चैप्टर्स हैं। वो है बच्चे 7 है। ठीक है, 7 में से फर्स्ट हमारा है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो वेव मोशन में हमने देखना है, पहले वेव मोशन के बारे में पढ़ना है, जो जनरल हमारी लाइफ में जैसे वेव मोशन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स हैं, वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन इसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो हमने ये सारे मोशंस इसमें पढ़ना है। ठीक है, वेव मोशन जैसे जनरल हमारा होता है कि जैसे वाटर में जो जब भी हम पत्थर फेंकते हैं तो हमारे पास वेव्स बनती हैं। ठीक है, वो भी हमारे पास वेव मोशन के टाइप में आता है। सिंपल क्रस्ट एंड ट्रफ की डेफिनेशन से भी हम वेव को समझते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आएंगी इसमें और फर्दर हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन आएगा और हम देखेंगे एप्लीकेशंस, मतलब कि ये यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर है हमारा ऑप्टिक्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमारे पास जो पता होता है कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ऑप्टिक्स बच्चे, ऑप्टिक्स का मतलब क्या? ऑप्टिक मतलब लाइट, तो इसका मतलब हमने इसमें लाइट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ऑप्टिक्स में क्या क्या होता है, कितने फिनोमिना है इसमें, और इसमें तीन डेरिवेशन है हमारे सिलेबस में इसमें, जिसमें से 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है। थर्ड है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मतलब रेस्ट। मतलब इसमें हमने पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन्स जब रेस्ट पे होते हैं तो उसमें क्या क्या फिनोमिना है और कहाँ कहाँ पे वो यूज़ होता है। फोर्थ है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या बच्चे, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करते हैं। करंट की हम डेफिनेशन जनरली हम 9th 10th में भी पढ़ते हैं, दैट करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सम डेफिनेट डायरेक्शन। करंट हमारे पास क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसी डेफिनेट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब करंट, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो इसका मतलब इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या फिनोमेना आता है, उसके क्या एप्लीकेशंस है, क्या यूजेस है। इसका मतलब जो थर्ड यूनिट है उसमें हमने ये पढ़ना है कि जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होता है। फोर्थ यूनिट में हमने पढ़ना है कि जब इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या होगा, मोशन में होगा। ठीक है, फिफ्थ यूनिट है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में बच्चे हमने पढ़ना है इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक्स मतलब मैग्नेट। मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट जब हमारे पास दोनों कंबाइन होते हैं तो उससे हमारे पास एक नई फील्ड प्रोड्यूस होती है, डेट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो उसका हम फिनोमिना पढ़ेंगे और हम उसके टाइप्स देखेंगे, इसमें लॉज पढ़ेंगे, फैराडेज लॉ और क्या क्या हमारे पास होता है और उसकी एप्लीकेशंस। सिक्स है हमारी सेमीकंडक्टर फिजिक्स, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अबव यूनिट्स। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये तीनों यूनिट्स हमारी रिलेटेड होंगी। सेकंड यूनिट इज डिफरेंट, दैट इज बेसिकली ऑन द लाइट। First unit is wave motion and second there up to some there is some similarity, but sixth unit is totally different, is semiconductor physics. Semiconductor physics में बच्चे हमने पढ़ना है कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या होता है। फिर उसके बाद हम सेमीकंडक्टर के फर्दर डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप का होता है, पी टाइप, एन टाइप, उसका यूजेस कहाँ पे है, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, उसमें ये सारे टॉपिक आएंगे। सेवन्थ हमारी जो ये सेवन्थ यूनिट है वो एक नई ब्रांच है फिजिक्स की, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स मतलब जो नई ब्रांच है, मॉडर्न ब्रांच है इसकी, उसमें वो हम पढ़ेंगे। जैसे हम हमारे घरों में जैसे एलईडीज यूज होती हैं आजकल। ठीक है, तो वो एलईडी का क्या फंक्शन है, वो कैसे ऑन होती है, उसका फंक्शन क्या, वर्क कैसे करती हैं। मॉडर्न फिजिक्स में हमने सारा वो नई जो हमारे पास टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं उसमें फिजिक्स कहाँ पे यूज होती है वो हमने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है। ठीक है, तो एटलीस्ट यहाँ से आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा किस यूनिट में हमने क्या करना है। तो इसमें बच्चे साथ साथ जैसे जैसे आपको करवाते जाएंगे ना वैसे वैसे आप साथ साथ पढ़ते जाना। ठीक है, सारे टॉपिक अगर कहीं पे कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन साथ साथ करना तो आपके लिए ईजी भी होगा। इसके बाद जैसे दिया होता है ना डिटेल्ड कंटेंट्स, डिटेल कंटेंट से आप चेक कर सकते हैं हमारे सिलेबस में, जिसके एक बार बुक में टॉपिक ज़्यादा दिए होते हैं किसी चैप्टर में। हमने अगर देखना है कि हाँ कि हमारे सिलेबस में कितना पार्ट है तो हम डिटेल कंटेंट से देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट है हमारी वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो 1.1 में देखिए हमने वेव मोशन के बारे में पढ़ना है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब ये टाइप्स ऑफ वेव के बारे में हमने पढ़ा, उसके एग्जाम्पल। फिर उसके बाद हमने साउंड एंड लाइट वेव्स के बारे में पढ़ना है, और ये जो आगे दिया हो ना रिलेशनशिप मंग वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये हमारे जनरल छोटी छोटी सी डेरिवेशंस है। उसके बाद हमने वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। थर्ड हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ना है, उसके डेफिनेशन और उसमें हमने छोटे छोटे फॉर्मूलाज करने हैं। फोर्थ हमने कैंटिलीवर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स टाइम पीरियड, ये आपका बच्चे एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, थ्योरी नहीं करनी, हमने इसका एक्सपेरिमेंट करना है। फिफ्थ हमारा फ्री फोर्स एंड रेजोनेंट वाइब्रेशन विद एग्जांपल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हर बार 5 नंबर में आता है। फ्री फोर्स एंड रेजोनेंट वाइब्रेशन क्या होती है,
फ्री वाइब्रेशन क्या होते हैं, रेजोनेंट वाइब्रेशन क्या होती है, फोर्स वाइब्रेशन क्या होती है, तो ये हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। 1.6 एक्यूस्टिक ऑफ बिल्डिंग्स, ये हमने जनरल करना है कि बिल्डिंग्स के एक्यूस्टिक मतलब बिल्डिंग को हम कैसे, इसमें हमें ये बताएगा इको क्या होगा, नॉइस क्या होगा, बिल्डिंग कैसे होनी चाहिए, उससे क्या डिफरेंस होगा, ये है। ठीक है, 1.7 में हमने अल्ट्रासोनिक के बारे में पढ़ना है, इसके इंट्रो और इसकी जनरल एप्लीकेशंस, मतलब ये मेडिकल एप्लीकेशंस कहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं ना, हम अल्ट्रासाउंड करवाना है, और जैसे बोलते हैं डॉक्टर बोलते हैं अल्ट्रासाउंड करा, मतलब उसमें हमारे पास अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज होती है, उसके बारे में मेडिकल एप्लीकेशन में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट में था जो हमने टॉपिक पढ़ना। सेकेंड इज ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स। देन देर इज टोटल टनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स। ये हर बार क्वेश्चन आते ही आता है। फिर उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तीनों में से एक क्वेश्चन 10 नंबर में आता है। एंड फोर्थ इज एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो हमने ऊपर पढ़ा है 2.2, उसके नीचे एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो यूनिट छोटी सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी भी है। ठीक है, थर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहले हमने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ना है, दैट इज ऑफ 5 नंबर इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हमने गॉस लॉ के बारे में पढ़ना है और उसकी एप्लीकेशंस है 3। उसके बाद हमारे पास पहले गॉस लॉ की डेरिवेशन आएगी, 3 डेरिवेशन उसकी एप्लीकेशंस की होगी, तो टोटल 4 डेरिवेशन होगा इसमें। और फोर्थ हमारे पास कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर का फॉर्मूला ड्राइव करना और उसकी एप्लीकेशंस में आपके पास 3 डेरिवेशन आएंगे। तो टोटल इसका मतलब 3 + 1 4, 3 + 1 4, 8 डेरिवेशन है इस यूनिट में आपके। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक जनरल पढ़ना है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है। उसके बाद फोर्थ यूनिट है बच्चे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहले हमने जनरल बेसिक देखना है, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, उसके यूनिट्स क्या है, 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कौन कौन से होते हैं, डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग। उसके बाद हमने जनरल टर्म्स पढ़ने, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये हमने जनरल टर्म्स पढ़ने। उसके बाद ओम्स लॉ और उसकी डेरिवेशन करना है हमने। किरचॉफ लॉ, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स, इसका न्यूमेरिकल आता है। व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इट्स एप्लीकेशन, व्हीटस्टोन ब्रिज 5 नंबर में इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन आती है। उसके बाद आपके पास 4.6 हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये हमारे पास इसके सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही हैं। ओके, देन देर इज 5th यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में जैसे जर्नल हमने पहले पढ़ना, मैग्नेटिज्म होता क्या है, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, ये हमने मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, जो ये वाला चैप्टर है 4th एंड 5th, बच्चे ये दोनों बिल्कुल रिलेटेड है। जैसे 4.1 में हमने करंट के बारे में पढ़ा, 5.1 में हम मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। 4.2 में हमने जनरल टर्म्स के बारे में पढ़ा, 5.2 में भी हम जनरल टर्म्स पढ़ेंगे कि इसमें फील्ड में क्या होता है, यूनिट्स इसके क्या आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम फैराडेज लॉ वगैरह पढ़ेंगे। तो जनरल ये सारी, उसमें जो 5.5 है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर 10 मार्क्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आई है आपके पास। देन करने हमने सारे 5.1, 5.2, 5.3, 5.6 तक सब करना है। जनरल एक बार बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या है हमारे पास। देन देयर इज सेमीकंडक्टर फिजिक्स, बच्चे इसमें हमारे पास एनर्जी बैंड के बारे में पढ़ेंगे, इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर और एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, और उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स में हमने लेजर के बारे में पढ़ना, लेजर कौन कौन से टाइप की होती हैं, रूबी लेजर, हीलियम नियॉन लेजर, 3 टाइप की लेजर हम करेंगे इसमें। लेजर को करने से पहले हम उसके टर्म्स पढ़ेंगे कि हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, कि कितने टाइप्स ऑफ एमिशन होती है। जनरल सारा लेजर का पहले बेसिक करेंगे, उसके बाद हम रूबी लेजर वगैरह पे जाएंगे और लास्ट में इसमें हमने एप्लीकेशन इसकी पढ़नी है। ठीक है, तो ये आपकी 7 यूनिट्स है जो आपके इस बार सिलेबस में है। ठीक है, तो कल से मैं इसके बाद, ये इंट्रोडक्शन था कि आपके सिलेबस में ये 7 यूनिट, इसमें क्या क्या हमने करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, वेव मोशन से हम स्टार्ट करेंगे। तो उसका फर्स्ट टॉपिक जैसे वेव मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, उसमें क्या क्या है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल, तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। तो बच्चे बुक्स खरीद लेना, अगर बुक्स खरीदोगे तभी साथ साथ पता चलेगा, अदरवाइज फिर पता नहीं चलेगा कुछ भी। ठीक है, तो इसलिए बुक्स को पहले खरीद लेना। ओके, तो अगर कोई डाउट होगा तो आप साथ साथ पूछते जाना। थैंक यू।